एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मार्क्स फॉर एजुकेशन। माय नेम इज़ राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 5th चैप्टर है। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसे आप अच्छे से देख सके। अब हम बात करते हैं पशुचारण की। तो पशुचारण क्या है? जो आखेट करने वाले समूह हैं, उन्होंने जब ये महसूस किया कि आखेट करने से उनका जीवन निर्वाह नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। तो पशु कौन होते थे? वे उनके आसपास के क्षेत्र के ही होते थे। तो उन पशुओं को पालने लगे, पालतू बनाकर उन्हें पालना शुरू कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया पशुचारण क्या है। अब हम बात करते हैं चलवासी पशुचारण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, चलवासी पशुचारण यानी चल कर जो पशुचारण करते हैं, ये उन्हीं की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो चलवासी पशुचारण में पशुपालक चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यानी जो चलवासी पशुचारण होते हैं वे क्यों चलते हैं? वे चलते हैं इसलिए ताकि जो उन्होंने पशु पाले हुए हैं उनको चारा और जल, अच्छी गुणवत्ता वाले चारे और जल मिल सके, इसीलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इसीलिए इन्हें कहते हैं चलवासी पशुचारण। अब ये जो चलवासी पशुचारण होता है, ये लोग क्यों करते थे? ये पहले के लोग करते थे क्योंकि ताकि उनका जीवन निर्वाह हो सके, वह अपना जीवन जी सके। उनमें जो पूंजी का जो पैसे का इतना महत्व नहीं था, वह खाली अपना जीवन निर्वाह करने के लिए चलवासी पशुचारण करते थे। यानी पशुओं को लेके एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो उनमें तो ये जो चलवासी पशुचारण होता है, तो इसमें पूंजी जो प्रधान होती है वो पूंजी प्रधान नहीं होती है। मतलब पूंजी का इतना कोई नहीं होता है, खाली वो जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन जीने के लिए चलवासी पशुचारण का तरीका अपनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पशु होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पलते हैं, उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें कोई चिकित्सा वगैरह इतना नहीं दिया जाता है, ना ही उनकी नस्ल पर इतना ध्यान दिया जाता है। तो पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में ही पाला जाता है, यानी प्राकृतिक रूप से ही पाला जाता है। उनके लिए कोई स्पेशल जगह वगैरह नहीं रखी जाती है। तो पशुओं के प्रकार कौन कौन से हैं? तो चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु पालते थे। यानी एक भेड़ के साथ बकरी भी, मतलब एक ही टाइम पे वह एक से ज़्यादा कई पशु पाल लेते थे। ये होते थे चलवासी पशु में। तो ये इसके एग्जाम्पल है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल को पाला जाता है, और सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में भेड़ बकरी व ऊँट को, और तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भाग में याक व लामा को, और आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर को पाला जाता है। आई होप आपको ये समझ आया हो चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास का मतलब ये होता है जब चलवासी पशुचारण ऋतु के कारण, मौसम के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब वो कैसे जाते हैं? चलवासी पशुचारण जो होते हैं वो जल के लिए, चरागाह के लिए वो कई लंबी दूरियां तय करते हैं ताकि उन्हें अच्छी गुणवत्ता की जो है अच्छी गुणवत्ता की जल और चरागाह मिल सके। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे गर्मी होने लगती है, गर्मी के समय में वे जो पशु चारक होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं चलवासी पशु, तो वो क्या करते हैं, गर्मी के समय में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह में चले जाते हैं। और इसी तरीके से जब सर्दी होती है तो वे क्या करते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी चरागाह में चले जाते हैं। मतलब जैसे ऋतु बदलता है, गर्मी आएगी तो मैदान से चले जाएंगे पर्वत में, और जब सर्दी आएगी तो पर्वतीय भाग से चले जाएंगे मैदान चरागाह में। तो ये जो कारण होता है ये ऋतु की वजह से होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं ऋतु प्रवास। आई होप आपको ये समझ आया ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो भारत के हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी जातियाँ जो है चलवासी पशुचारण करती है? तो वह हैं गुज्जर, बक्करवाल, गद्दी, भूटिया, ये होती हैं।
अब हम आगे बात करते हैं, तो चलवासी पशुचारण जो है उनकी संख्या कम होती जा रही है, और जो उनके द्वारा जो क्षेत्र लाए जाते थे काम में उपयोग में, उसमें भी कमी हो रही है। तो उसके क्या कारण हैं? दो कारण ये पूछ लिए जाते हैं। तो उसके दो कारण हैं। पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि आज के समय में अगर कोई पशुचारक सोचे कि पाकिस्तान है, हम वो इंडिया में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छी घास है, सब कुछ है, और वो सोचे कि अपने जो जो पशु हैं उनको वहाँ पे चरा के उनका उनके लिए भरण पोषण कर सके, मतलब उनको मिल जाए, तो वह नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसीलिए सीमाओं का अधिरोपण हो गया है। और दूसरा कारण, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। लेकिन इसका मतलब ये है कि जिन जिन जगह पर वो लोग जाते थे पशुओं को लेकर, वहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ बन रही हैं, बस्तियों की योजना हो रही है, जिसके वजह से जो पशुचारण का काम है वह अब पशुचारक का काम कम होता जा रहा है, और लोग इसमें कम होते जा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आया चलवासी पशुचारण क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। इसका भी जैसे आप नाम से ही देख सकते हैं, वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य मतलब व्यापार करना। तो जो हमने चलवासी पशुचारण देखा था, वे जीवन निर्वाह करने के लिए लोग करते थे। पर वाणिज्य पशुधन पालन जो है, ये पैसे के लिए, व्यापार के लिए लोग करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर एक विशाल क्षेत्र वाले फॉर्म पर किया जाता है। मतलब एक निश्चित स्थान होता है बड़ा सा, ठीक है, वहाँ पर ये लोग इकाइयाँ बनाकर जो है पशुधन पालन करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये व्यापार पे होता है। वाणिज्य जैसे लिखा ही है, वाणिज्य पशुधन पालन, तो व्यापार के आधार पर होता है, मतलब व्यापार, इसमें पैसों का महत्व होगा, तो ये पूंजी प्रधान कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं पशुओं की देखभाल। तो हाँ, पशुओं की इसमें बहुत अच्छी देखभाल होती है। इसमें वैज्ञानिक तरीके से पशुओं की देखभाल होती है, उनके प्रजनन पे, उनके जनक सुधार, बीमारी पे, यानी नस्ल पे, उन पे काम होता है। उनकी देखरेख अच्छे से होती है, वैज्ञानिक तरीके से होती है। और पशुओं में इसमें कौन से विशेष पशु पाले जाते हैं? जो उन क्षेत्र में उनके अनुकूल होते हैं, उसी को पालते हैं। यानी विशेष पशु को पालना जिसके लिए क्षेत्र अनुकूल हो, मतलब प्रतिकूल ना हो। जैसे ठंडियों के लिए जो ठंडी में पाए जाने वाले पशु हैं, उनको पालते हैं, और अगर गर्म इलाके में होते हैं तो उनको पाए जाने वाले पशु वो पालते हैं। तो प्रमुख पशु कौन से होते हैं? भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े। इनसे प्राप्त होने वाले मांस, खाले और ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित करके डिब्बा बंद करके विश्व बाजार में भेज दिया जाता है, ताकि उनका व्यापार चल सके। आई होप आपको ये समझ आया हो डिफरेंस कैसे है। देखो, पहले जो बात की थी चलवासी पशुचारण में, तो पहले इसमें क्लियर है कि वह जो होता है वह जीवन निर्वाह के लिए होता है। उसमें पूंजी जो होती है प्रधान नहीं होती, और वहाँ पर कोई खास देखरेख नहीं होती है पशुओं की। वैज्ञानिक, जैसे कि वाणिज्य पशुधन पालन है, इसमें क्या होता है कि खास देखभाल होती है वैज्ञानिक तरीके से, पर चलवासी पशुचारण में खास देखभाल नहीं होती। और पशुओं के प्रकार भी आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।